नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के दूसरे राउंड के लिए कितनी वैकेंसी है, वो आ चुका है, फार्म्स की आज आ जाएगी। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि दूसरे राउंड के लिए आखिर कितनी सीट्स है, क्या सफिशिएंट सीट है। दूसरा है कि क्या बेटरमेंट वालों की खाली सीट हमें मिलेगी। हालांकि ये कंसेप्ट मैंने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के बारे में बात करते थे उसी समय क्लियर की थी। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इसमें मैनेजमेंट कोटा होता है, क्या हम उसमें से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और सबसे जान लेंगे पहले कि हमें प्रोविजनल वैकेंसी कैसे देखनी है। तो आपके वेबसाइट पर है, वहां पर जाकर देख लीजिए, आपने देखी भी होगी। तो ये कोई मेन मुद्दा नहीं है हमारे वीडियो का। यहाँ पे सिंपल जाइएगा और वहां से आप वो पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर सकते हो, उसे देख सकते हो। इस प्रकार से होगा, इसमें ऊपर आपको कॉलेज का नाम होगा, चॉइस कोड ब्रांच का नाम होगा और फिर कितनी सीट्स खाली है सेकंड राउंड के लिए वो होगा। याद रखिएगा, इसमें बेटरमेंट वालों की सीट आपको वैकेंट नहीं दिखाई जाती क्योंकि उन्होंने बेटरमेंट किया है, लेकिन जो सीट फिलहाल उनको मिली है वो उनकी ही है अभी तक, जब तक कि उनको सेकंड राउंड में नया कॉलेज नहीं मिलता। तो इसमें ये कंफ्यूजन ना हो आपके मन में कि ये जो खाली सीट्स है इसमें कौन कौन सी, ये खाली सीट प्योर खाली सीट से किसी को भी सीट ये नहीं दी गई और अभी तक ये खाली ही है। इसमें कोई बेटरमेंट वालों का भी क्लेम नहीं है। तो बेटरमेंट वालों ने सीट एक्सेप्ट की है, इसका मतलब वो सीट फिलहाल उनके लिए है और ये पूरी खाली सीट्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए कौन सी सीट अभी खाली है। चलिए ये आपने देख लिया और बात करेंगे कि दूसरे राउंड के लिए कितनी सीट्स। देखिए दोस्तों, हर साल की अगर हम बात करें, डायरेक्ट सेकंड ईयर का रिपोर्टिंग अच्छा होता है। पहले राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ फ्रिज करके ऑटो फ्रिज होकर वो एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, वो ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट ईयर में आखिर तक स्टूडेंट्स रुकते हैं, आखिर तक इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग होता नहीं है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का। लेकिन डायरेक्ट सेकंड ईयर का ऐसा होता है कि जनरली स्टूडेंट्स अपना एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं और आपके अपेक्षाकृत फिर आपको बहुत ऑलरेडी उनकी सीट्स कम होती है। और दूसरा कि आपको अब सीट आपने देखा जाए तो आपका ऐसा होगा कि सीट ना के बराबर है, कहीं तो 0, 1, 2 ऐसे ही सीट्स आपको दिखाई देंगी क्योंकि आपको ये लग सकता है कि फिर आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी भी आपके पास एक चांस है क्योंकि इसमें बेटरमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं। और मेरे हिसाब से आपको बेटरमेंट की अगर बात करें तो उनकी सीट, ये भी आपके मन में सवाल होगा कि जो फिर बेटरमेंट वालों को सीट दे दी गई तो बेटरमेंट होने के बाद जब उसकी सीट खाली होगी तो क्या थर्ड राउंड के लिए जाएगी? नहीं, वो सीट आपको सेकंड राउंड में ही मिलेगी, अगले राउंड में ही मिलेगी। और अभी भी लगभग 20 to 30% स्टूडेंट्स ने बेटरमेंट का ऑप्शन चुना है। मेरे हिसाब से ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 20 से लेकर 30% तक स्टूडेंट ने बेटरमेंट का ऑप्शन चुना है, वो लोग बेटरमेंट के लिए जाएंगे। अगर किसी उनकी अगर बेटरमेंट होती है, हालांकि उनको ज़्यादा चांस नहीं है बेटरमेंट का, सीट बहुत कम है, लेकिन उसमें भी अगर बेटरमेंट होती है, इक्का दुक्का जो जगह है वहाँ पर बेटरमेंट वाले जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका टारगेट जो कॉलेज है वहाँ पर सीट बने, वैकेंट हो, आपके कैटेगरी के लिए भले ही सीट ना हो, लेकिन सीट मैट्रिक्स में अगर सीट थी, सेकंड राउंड के लिए अगर सीट नहीं है तो आप उस पर चांस ले सकते हैं और आप बेटरमेंट के लिए जो जाएगा स्टूडेंट्स तो उसकी जगह खाली हुई आपको मिल सकती है। तो आपको आपके ऑप्शन फॉर्म में उस कॉलेज को इंसर्ट करना चाहिए, उसके लिए जगह रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, तो इसमें कोई जाता नहीं आपका ऑप्शन देने में। तो आप या आपकी वो सीट मिलने की चांसेस है, तो आप बेटरमेंट वालों की, यानी जहाँ पर आपको वो सीट नहीं दिख रही है उसका भी नाम आप डाल दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि मेरे लिए सीट अभी खाली नहीं दिख रही, तो फिर उस कॉलेज को ऑप्शन फॉर्म में डालने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने आपको बताया उस कॉलेज के जो बेटरमेंट के स्टूडेंट है, अगर बेटरमेंट होकर दूसरे कॉलेज में चले गए तो उनकी सीट आपको मिल सकती है उसी राउंड में। तो चलिए ये भी हमने क्लियर कर दिया। उसका ये भी मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल आपको कि एक आईटी की ये सीट मैट्रिक्स है, वहाँ पर जगह थी, जैसे हमने देख पाए रहे, एनटीडी के लिए लेडीज़ के लिए एक जगह थी और अभी वो दिख रही है खाली। चलिए वो तो हो गए, लेकिन यहाँ पर एसटी जनरल के लिए एक सीट थी, अब यहाँ पे वो नहीं दिख रही है। और अगर ये स्टूडेंट बेटरमेंट के लिए गया है तो अगर उसको बेटरमेंट होती है तो ये सीट आपको अभी नहीं दिख रही, लेकिन आपको वो मिल सकती है। उसी प्रकार जनरल की भी 2 सीट्स दिख रहे थे, अभी कुछ दिख नहीं रहे, लेकिन इस जनरल में से दोनों में से किसी एक को भी अगर बेटरमेंट होती है, कहीं दूसरी जगह पर वो चला जाता है, तो इस कॉलेज में क्लेम करने वाले स्टूडेंट्स को वो सीट
मिल सकती है। और हालांकि यहाँ पे 0 दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें से एक स्टूडेंट भी बेटरमेंट होकर चला गया तो एक जो खाली जगह आपको मिल सकती है। तो ऐसे ही आपको क्लेम रखना होगा, ये भी मैंने आपको समझा। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इसमें मैनेजमेंट कोटा होता है, क्या मैं डायरेक्ट सेकेंडरी मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन ले सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब पहले मतलब इसके पहले एक दो तीन साल के पहले इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डायरेक्ट सेकेंड ईयर की एक सेपरेट डिवीजन होती थी, 60 स्टूडेंट की एक सेपरेट डिवीजन होती थी। तो उस समय 20% सीट प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट को होती थी और आप उसमें से मैनेजमेंट कोटा एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब ये नहीं रहा, ऐसा अब होता नहीं है। आपने देखा होगा सीट मैट्रिक्स में, तो लैटरल एंट्री की ही सीट आपको 60 सीट्स कहीं भी नहीं दिखाई देगी, तो 10% सीट ही है और पिछले साल की बची हुई सीट। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा किस किस कॉलेज की पूरे डिवीजन खाली थी पिछले साल, तो फिर उनका 60 आपको वहाँ पर दिखेगा खाली सीट, लेकिन वो पिछले साल के खाली सीट है। लैटरल एंट्री की जो सीट है वो 10% ही है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब ये बात नहीं है, मैनेजमेंट कोटा ऐसा होता नहीं है अभी इस एडमिशन सिस्टम में। इस साल के लिए तो कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। तो अगर आप ये जान लीजिएगा कि आपको मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन नहीं मिल सकता डायरेक्ट सेकंड ईयर में। कैप की जो खाली सीट रहेगी, तीसरे राउंड के बाद भी अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है, वो अगर खाली सीट रही और अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये मैनेजमेंट की सीट है, तो वो गलत है। वो कोई मैनेजमेंट की सीट नहीं होती है, वो कैप की ही सीट है, वो मैनेजमेंट की सीट नहीं है। और उसके लिए डोनेशन बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसा तो डोनेशन का सवाल छोड़ ही दीजिए। और लेकिन अगर कोई कहता है आपको कि ये सीट मैनेजमेंट की है और इसके लिए आपका डोनेशन लगेगा, तो ये सरासर झूठ है, ये गलत है। आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए ऐसी कोई सीट्स होती नहीं, कॉलेज लेवल की या फिर कॉलेज कोटे की या फिर मैनेजमेंट की या फिर इंस्टीट्यूट लेवल की ऐसी सीट होती नहीं है। अगर कोई बचती है डायरेक्ट सेकंड ईयर की, तो वो जाती है अगेंस्ट कैप, जिसे हम कहते हैं कैप की बची हुई सीट। उसके लिए प्रॉपर तरीका है भरने का, कॉलेज को एप्लीकेशन कॉल करनी चाहिए, मेरिट लिस्ट लगानी चाहिए और मेरिट में आने वाले को ही देना चाहिए, कोई उसमें ऐसा नहीं है। तो अगर कोई आपको ऐसा ऑफर करता है तो वो गलत है। आप ये इस वीडियो के जरिए जान लीजिएगा कि ऐसा कोई होता नहीं है डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर है आपके मन में कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके उत्तर देने के।